हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोग जितने से विद्यार्थी क्लास 10th अभी अभी पास किए हो और 11वीं में आप लोग एडमिशन लेने वाले हो, आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, सर 11वीं में एडमिशन लेने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाइए लगेगा। तो चलिए हर एक चीज बताएंगे, एक एक डिटेल्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या बहुत जरूरी है, क्या क्या जेरॉक्स लगेगा, क्या क्या ओरिजिनल लगेगा, सारा चीज हम आप लोग बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके जो भी दोस्त जो भी क्लास 11th में एडमिशन लेने जाएंगे उससे पहले उनको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। भाई एडमिशन लेने जाओगे, अगर सही से आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होगा तो फिर कैसे आप लोग वहां एडमिशन ले पाओगे। आपको वापस आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, और ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स है जिसको बनने में 10-15 दिन समय भी लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग समय से नहीं बनाओगे तो समय से एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सभी वीडियो दोस्तों को, जितने सारे दोस्त आपके जो क्लास 11 में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको जरूर शेयर कर दीजिए, उनका एक हेल्प कर दीजिए। और किसी का हेल्प करना इतना तो कर ही सकता हूं, अच्छा ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लास 11 न्यू एडमिशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, सारा चीज हम बताने वाले हैं। और जल्दी से बनवा लेना कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो भी बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है, उसके बिना बहुत सारा काम आपका रुक जाएगा 11th में। ठीक है भैया, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। चलो देखते हैं सबसे जरूरी एडमिशन, उसको देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट सही है। तो सबसे पहले भाई, अगर आप एडमिशन लेने चाहते हो, कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, देख सकते हो जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, और यहां पर आप लोग का डॉक्यूमेंट सबसे पहला स्कूल कॉलेज का फॉर्म, जो भी आप स्कूल में मतलब +2 स्कूल में हो चाहे या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो 11th में, तो आपको उस कॉलेज का फॉर्म, अगर ऑफलाइन वो एडमिशन ले रहा है तो ऑफलाइन आपको फॉर्म लेना पड़ेगा, अगर वो ऑनलाइन एडमिशन ले रहा है तो आपको ऑनलाइन जाके उस कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये बात नंबर 1 कह सकते हो इसको। ठीक है, उस कॉलेज का आपको क्या लेना पड़ेगा भाई, उस कॉलेज का आपको फॉर्म लेना पड़ेगा, जो आपको ऑफलाइन स्कूल से जाके मिल जाएगा, या अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, SLC ऑफ द प्रेजेंट स्कूल। आपको जिस स्कूल से आप 10वीं पास किए हो, इस स्कूल से आपको SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग दूसरी बात में TC भी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, TC को ही SLC बोलते हैं। तो ये आप लोगों को लेना पड़ेगा, और ये आप लोग स्कूल में ओरिजिनल जमा लेगा। ध्यान सुन लीजिए, जो TC होगा ना आपके स्कूल में जो जाओगे, तो आपको ये, और सॉरी एडमिशन ले जाओगे जब 11th में, तो आपको ये ओरिजिनल वहां पे जमा करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। इसका जेरॉक्स नहीं चलेगा भाई। तो आप लोग जब एडमिशन लेने जाओ तो इसका ओरिजिनल PC लेकर जाओ। क्लियर। नेक्स्ट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड। जी हाँ, आप लोगों का 10वीं का मार्कशीट चाहिए और 10वीं का एडमिट कार्ड चाहिए। जैसे आप लोग 11th में एडमिशन लेने जाओगे तो आपको 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए, जो उसको अंक पत्र बोलते हैं, और एडमिट कार्ड, दोनों जेरॉक्स चाहिए। याद रखिएगा, दोनों क्या चाहिए, जेरॉक्स चाहिए। जेरॉक्स ही चलेगा आप लोग का। ठीक है, जेरॉक्स दोगे तो हो जाएगा भाई। क्लियर है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मार्कशीट का भी जेरॉक्स करा लेना और एडमिट का भी जेरॉक्स करा लेना 10th का। क्लियर। आगे, रजिस्ट्रेशन स्लिप। जब आप लोग 10वीं में एग्जाम दिए हो ना, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा। कोई कॉलेज ये वाला मांगता है, कोई कॉलेज नहीं मांगता है, तो एक जेरॉक्स रख लेना भाई, क्या ही दिक्कत है। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिला होगा, ये आपका 9th में ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसका स्लिप आप लोग लेके जाना। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कुछ कुछ कॉलेज मांगता है, और ये नहीं भी होगा तो चल जाएगा। और ऐसे हर एक विद्यार्थी पास होता है, लेके चल जाना जेरॉक्स करें, क्या दिक्कत है। अगला है प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर द अदर बोर्ड। क्या है प्रोविजनल सर्टिफिकेट? जी हाँ दोस्तों, ये सर्टिफिकेट आप लोगों को स्कूल की तरफ से मिलेगा। जब आप लोग 10वीं पास करोगे, आपका मार्कशीट आ जाएगा, एडमिट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाएगा, TC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए कब? जब आप दूसरे बोर्ड में एडमिशन लेने जाओगे। जैसे आप लोग मान लो जैक बोर्ड में हो, अगर आप लोग CBSE बोर्ड में जाना चाहोगे तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग CBSE बोर्ड में अभी हो, 10वीं पास कर रहे हो, CBSE बोर्ड से दूसरे किसी झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, UP बोर्ड, फल्ला बोर्ड, किसी भी बोर्ड में जाना चाहोगे, तब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग 10th के बाद अपना बोर्ड चेंज करते हो तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहां पर देना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, आधार कार्ड और बैंक पासबुक। सर क्या बैंक पासबुक हम लोग को पैसा वैसा देने वाला है क्या कॉलेज? बहुत सारे बच्चों को मिलेगा, कैसे मिलेगा सुनो। तो आधार कार्ड तो भाई मैंडेटरी है भाई, अभी आधार कार्ड के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल ही है, आधार कार्ड तो चाहिए ही है। ठीक है, तो हर एक पास होगा, उसका जेरॉक्स करवा लेना। ठीक, और बैंक पासबुक का जेरॉक्स। ये क्यों? क्योंकि आगे आपका बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आएंगे। ठीक है, तो आपको उस अकाउंट में आएंगे स्कॉलरशिप्स का फॉर्म भरोगे तो SC ST OBC मतलब अदर कास्ट के लिए, जनरल को नहीं मिलेगा भाई ये। ठीक है, जनरल को भी कुछ कुछ मिलता है, तो वो आप लोग बैंक पासबुक का एक जेरॉक्स लेके जाना। क्लियर। मतलब मन तो बड़ा खुश हो गया आपका, जेरॉक्स बैंक पासबुक चाहिए सर। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और वो कलर्ड। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आपका छोटा सा फोटो होगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, एगो नहीं 5 गो करो लेना, वो कलर में होना चाहिए।
क्योंकि आपको कॉलेज में ये मांगा जाएगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो पहले से आप बना के तैयार एकदम आराम से हैंडसम हो जाना, ठीक है, और फोटो जाके खिंचवा लेना, रख लेना अपने पास, ठीक, ये आपको जरूरत पड़ेगा। अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। क्या ये मैंडेटरी है सर? क्या ये चाहिए सबको? तो ध्यान से सुनिए, ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये मैंडेटरी तो नहीं है, कहीं कहीं डिमांड करता है, कहीं कहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि डोमिसाइल मतलब आवासीय प्रमाण पत्र, तो ये उतना जरूरी नहीं चीज है। कास्ट सर्टिफिकेट किन लोगों को चाहिए? तो ध्यान सुन लीजिए, जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा, जी हां, जनरल लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। आप ओबीसी से हो, BC1 BC2 या फिर SC ST से हो, तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसको बना लोगे तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, इसलिए आप अभी बना के रख लो भाई, 15-20 दिन का समय लगता है इसको बनाने में। डोमिसाइल भी बनवा के रख लेना, आगे जाके काम आएगा, ठीक है। और क्या? इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट क्यों सर? क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहोगे तो बताना पड़ेगा ना सरकार को, सर हम गरीब हैं, हमारे माता पिता गरीब हैं, बताना पड़ेगा ना, तब तो सरकार आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट 1,80,000 शायद ईयरली इनकम, उससे कम होना चाहिए आपके गार्जियन का, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो। तो इनकम सर्टिफिकेट को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सरकार को बताना पड़ेगा सर ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये मेरा प्रमाण पत्र है कि हम गरीब हैं, हमें स्कॉलरशिप दीजिए। तो ये सारा चीज जरूरी है। तो सुन लो, कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कास्ट वालों के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं भैया, ठीक। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर कोई बना लेना, आगे जाकर काम आएगा, एक साथ ही बन जाए, तीनों मैं कहूंगा ना एक साथ बना लेना, क्योंकि आपको आगे जाकर ये काम आने ही आने हैं, ठीक है। डोमिसाइल बना लेना, जनरल वाले कास्ट मत बनाना, डोमिसाइल हर कोई बनाना, कास्ट जनरल वाले मत बनाना, और इनकम सर्टिफिकेट उतना जरूरी नहीं है जनरल के लिए, बाकी जो लोग स्कॉलरशिप लेंगे उसके लिए जरूरी है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट है जो आपको बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए, इसके बिना आप लोग एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो जितने सारे आपके दोस्त जो 11वीं में एडमिशन लेने वाले हैं, अभी हाल फिलहाल में एडमिशन शुरू होने वाला है या फिर हो भी गया हो कहीं पे, तो आप लोग उनको जरूर बता दीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प होगा उन लोगों का, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है, वहां पर कोई भी सवाल आप लोग मुझसे पूछ लेना, कमेंट में भी बोल सकते हो। और इसका जो PDF है, ये जितना सारा सर्टिफिकेट चाहिए, मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा इसका PDF, वहां पर आप लोग एक एक चीज देख भी सकते हो। तो अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन का लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। बाकी कुछ भी जानकारी के लिए आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी हमारा लिंक दिया हुआ है, तो वहां भी जल्दी से जुड़ जाओ, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आप लोग टाइम रहता है बना लो, ताकि बाद में, क्योंकि ये देखिए ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होगा, ये तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार, बैंक पासबुक, ये सारे रेजिस्ट्रेशन स्लिप, ये सारा आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना भाई, ये आपको तुरंत नहीं मिलेगा, ये आपको बनाने में टाइम लग जाएगा, 15-20 दिन, 1 महीना लगभग टाइम लग जाएगा। तो आप लोग अभी इसके लिए अप्लाई कर दो, समय रहते अप्लाई कर दो, ताकि जब जरूरत पड़े तो मिल जाए। क्योंकि जब एडमिशन लेने जाओगे अचानक से कॉलेज वाला डिमांड कर देगा, भाई आपके पास कास्ट नहीं है, इनकम नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, बनाने में 15 दिन लग जाएगा, फिर देर हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा भाई। तो इसलिए टाइम रहते बना लो, अभी टाइम है, जल्दी से अप्लाई कर देना, ठीक है। और चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, उतना ही, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।